हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन फोर्स मैरिज विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आ रहे हैं ना तो प्लीज़ 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 आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 5K सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हूँ और अगर 5K सब्सक्राइबर्स आज कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं सोच रही हूँ एक लाइव स्ट्रीम करूँ, आपके साथ बात करूँ बहुत सारी। मेरा बहुत मन है आप सबसे बातें करने का और आई होप कि आप भी एक्साइटेड होंगे मुझसे बातें करने के लिए। तो चलिए फिर हम फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जल्दी से मेरी 5K कंप्लीट करवा दोगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था हमारे वांग जी ने विंग से कहा था कि वी यिंग जाकर रेडी हो जाए और वांग जी उसे लेकर बाहर जाना चाहता है। लेकिन वांग जी जब देखता है वी यिंग को वही बाथरूम में, वांग जी के बाथरूम में, तो वांग जी अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पाता। वांग जी विंग को लेकर अपनी गोद में रूम के अंदर आता है, उसे लिटाता है और उसकी ओर देखने लगता है। वांग जी वी यिंग को किस करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वी यिंग डर जाता है और वांग जी को रोक देता है। वांग जी फिर स्माइल करता है और बोलता है, वी क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो? वी यिंग कुछ नहीं बोलता। वांग जी फिर धीरे धीरे करके विंग के नेक पर उसे किसेस करने लगता है जिससे वी यिंग पूरी तरह से कांप जाता है। वांग जी को वी यिंग रोकने की कोशिश करता है लेकिन वांग जी विंग के हाथों को पकड़ता है और उन्हें पैड पर पिन कर देता है। इसके बाद वांग जी फिर वी यिंग के शोल्डर से उस बाथरूम को नीचे गिरा देता है और विंग के शोल्डर पर उसे वेट किसेस करने लगता है। वी यिंग कांप जाता है इस चीज़ से और वो जल्दी से बेडशीट को एक हाथ से पकड़ लेता है। वांग जी वी यिंग को उसके शोल्डर पर अच्छे से किस करने के बाद वो उसके नेक पर आता है और वहाँ पर भी उसे वेट किसेस करता है और फिर अपनी टंग से वहाँ पर लिक करने लगता है। वी यिंग जो सेंसेशन अपनी बॉडी में फील कर रहा था उसे तो वो बयां भी नहीं कर पा रहा था। उसके नेक पर अच्छे से किस कर लेने के बाद वांग जी फिर विंग के लिप्स की ओर देखता है और उसके लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करता है और फिर उसे वहाँ पर किस करना शुरू कर देता है। वी यिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विंग को अपने माउथ में वांग जी की टंग फील हो रही थी जो कि इधर से उधर स्लाइड हो रही थी। वी यिंग को ऐसा लगता है जैसे वो एक अलग ही प्लेजर में खो गया हो। वांग जी अपने टंग से वी यिंग के पूरे माउथ को अच्छे से एक्सप्लोर करता है। वांग जी की टंग वी यिंग के माउथ में इधर से उधर स्क्रॉल हो रही थी और वो बहुत ही अच्छे से वी यिंग के माउथ का टेस्ट ले रहा था। वांग जी अच्छे से उसके माउथ को लिक कर लेने के बाद फिर वांग जी विंग के लिप्स को अपने टीथ के बीच में लेता है और उन्हें पिंच करता है जिससे विंग के माउथ से एक छोटी सी बहुत ही क्यूट सी वॉइस निकलती है जिसे सुनने के बाद वांग जी एक स्माइल करता है और वो और भी एक्साइटेड फील करता है। वांग जी फिर वी यिंग के लिप्स को अपने टीथ के बीच में लेकर धीरे धीरे करके सॉफ्टली बाइट करने लगता है। वांग जी को विंग के लिप्स का टेस्ट बहुत अमेजिंग लग रहा था और वो उसे और भी ज़्यादा क्रेजी बना रहा था। वांग जी मानो जैसे पूरी तरह से खो चुका हो। वांग जी विंग के पूरे लिप्स को अच्छे से लिक करता है जैसे मानो विंग कोई कैंडी हो और वांग जी को वो कैंडी मतलब इतनी पसंद आ गई हो कि वांग जी उसे छोड़ना ही नहीं चाहता हो। लगभग 5 मिनट के बाद वांग जी विंग के लिप्स से दूर होता है। वी यिंग वांग जी की ओर ही देख रहा था। वांग जी की आईज में विंग को लेकर लस्ट थी जो उसे बहुत ही अजीब लग रही थी। वी यिंग वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है, आप ये क्यों कर रहे हैं? वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और एक स्माइल के साथ बोलता है, वी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वी यिंग जब ये सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वी यिंग के फेस पर मतलब एक अजीब सी स्माइल थी और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद वांग जी फिर वी यिंग के उस नोट को ओपन कर देता है जो वी यिंग के उस बाथरूम में बंधी हुई थी। वी यिंग जब ये देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है, प्लीज ऐसा ऐसा मत करिए, मुझे मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वांग जी विंग की ओर देखता है और एक स्माइल के साथ बोलता है, वी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें मुझसे शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है। वी हम दोनों एक दूसरे को ऐसे देख सकते हैं। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है। इसके बाद फिर वांग जी वी यिंग का एक हाथ लेता है और अपने चेस्ट पर रखता है और बोलता है, वी देखो तुम्हें क्या फील हो रहा है। वी यिंग जब वांग जी के चेस्ट पर अपने हाथ को फील करता है तब उसे वांग जी की हार्ट बीट बहुत ही फास्ट नजर आती है। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, ये आपकी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों है? आपको क्या हो रहा है? वांग जी वी की ओर देखता है एक स्माइल के साथ और बोलता है, वी ये इसीलिए इतनी फास्ट है क्योंकि तुम मेरे पास हो।
वी जिंग कंफ्यूज होकर वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, मेरी वजह से?" वांग जी स्माइल के साथ बोलता है, "हाँ बिल्कुल वी।" वी जिंग बोलता है, लेकिन कैसे?" वांग जी स्माइल करता है और वी जिंग के फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और बोलता है, "वी, हमारी हार्ट बीट तब फास्ट हो जाती है जब हम उस इंसान के पास होते हैं जिससे हम प्यार करते हैं।" वी जिंग वांग जी की ओर हैरानी से देखता रहता है, जैसे उसे तो मतलब पता ही नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। वांग जी विंग की ओर देखता रहा, बोलता है, "वी, तुम अपनी देखो।" वी जिंग फिर धीरे-धीरे करके अपने हाथ को अपनी चेस्ट पर रखता है, तब उसे भी अपनी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट फ़ील होती है। मतलब अभी तक उसने फ़ील ही नहीं किया था इन सब चीज़ों को। वांग जी फिर दोबारा से वी जिंग के और भी ज़्यादा क्लोज़ आता है और दोबारा से उसके लिप्स को कैप्चर करता है और उसे रफली किस करने लगता है। इस वक़्त वांग जी विंग को पूरी तरह से अग्रेसिवली और डीपली किस करता जा रहा था। वी जिंग के लिए ब्रीथिंग लेना भी मुश्किल हो रहा था। वी जिंग वांग जी के बैक पर अपने हाथ को रखता है और वहाँ पर उसे थपथपाने लगता है, जिससे वांग जी समझ आता है और वो विंग से दूर होता है और उसकी ओर देखने लगता है। वी जिंग बहुत ही हैवी ब्रीथिंग ले रहा था और वांग जी की ओर ही देखता जा रहा था। वांग जी फिर एक स्माइल करता है, फिर वो वी जिंग के उस बाथरोब को साइड कर देता है और अब वांग जी के सामने वी जिंग पूरी तरह से नेकेड था। वांग जी वी जिंग की बॉडी को देख रहा था, जिससे देखने के बाद वी जिंग को शाय फील होता है और वो अपने हाथों से अपनी बॉडी को कवर करने लगता है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, "वी, तुम्हें शाय फील करने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा था ना तुमसे।" वी जिंग जब ये सुनता है तब वो कुछ नहीं बोलता, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विंग को डर लग रहा था, जो भी उसने उस वीडियो में देखा था, अगर वांग जी वैसा कुछ करेगा तो मतलब कैसे नहीं। विंग को घबरा रहा था विंग बहुत ज़्यादा। वांग जी फिर विंग के हाथों को उसके चेस्ट से साइड करता है और विंग की ओर देखता है और बोलता है, "वी, जो मैं कर रहा हूँ बस उसे फील करो।" विंग फिर इसके बाद कुछ नहीं बोल पाता। वांग जी फिर अपने लिप्स को विंग के चेस्ट पर रखता है और वहाँ पर उसे लिक करता है। विंग जब वांग जी की टच को फील करता है तो वो मेल्ट हो जाता है। मतलब विंग अपने लिप्स को अपने दांतों के अंदर मतलब बाइट कर लेता है, क्योंकि उसे बहुत डिफरेंट लग रहा था। वांग जी फिर धीरे-धीरे करके विंग के निपल्स पर उसे सक करने लगता है, बाइट करने लगता है और अपने टीथ में लेकर विंग के निपल्स को वो स्क्वीज़ करने लगता है, जिससे विंग को और भी ज़्यादा अलग-सा पेन होता है अपनी बॉडी में। विंग को ऐसा लगता है जैसे उसका लोअर पार्ट अराउज़ हो रहा हो, मतलब एक अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा था। विंग को बहुत ही पेन होने लगता है उसके लोअर पार्ट में। वी जिंग की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वांग जी फिर वी जिंग के दूसरे निपल्स पर आता है और उसे भी अपने टंग से लिक करता है और बाइट करता है। वी जिंग अपने लिप्स को कसकर अपने दांतों में दबा लेता है और अपने लिप्स को ही वो बाइट करने लगता है, क्योंकि उसे इस वक्त जो प्रेशर फील हो रहा था वी जिंग वो नहीं बता सकता था। इसके बाद वांग जी फिर वी जिंग के फेस की ओर देखता है, फिर वो उसके फोरहेड पर किस करता है, उसके नोज़ पर करता है, उसके दोनों आइज़ पर करता है और उसके बाद फिर से उसके लिप्स पर उसे किस करने लगता है। इस बार वी जिंग भी वांग जी को किस करने के लिए बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर रहा था, वो भी अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स के साथ मूव कर रहा था। जब वांग जी ये देखता है तो वो एक स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी विंग को अच्छे से किस करता है और फिर वो वी जिंग की ओर देखता है। वी जिंग वांग जी की ओर ही देख रहा था। वी जिंग के लिप्स पर वांग जी का सलाइवा लगा हुआ था, जो कि बहुत ही डिफरेंट फील कर रहा था वांग जी को। वांग जी इसके बाद फिर जल्दी से वी जिंग के लोअर पार्ट पर आता है और उसकी थाइस पर अपने हाथ को रखता है। वी जिंग जैसे ही वांग जी के हाथों को अपने लोअर पार्ट पर फील करता है, वी जिंग अपनी आइज़ को ओपन करता है और वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, मुझे मुझे डर लग रहा है, उससे उससे पेन होगा। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, "वी, तुम्हें पेन नहीं होगा, मैं बहुत ही आराम से करूँगा, ठीक है?" वी जिंग फिर कुछ नहीं बोलता और वो बस वांग जी की ओर ही देखता जा रहा था। वांग जी फिर अपने टंग को वी जिंग के लोअर पार्ट पर रखता है और उसे सक करने लगता है। वी जिंग कसकर बेडशीट को पकड़ लेता है और बोलता है, "प्लीज़ प्लीज़ ऐसा ऐसा मत करिए, मुझे मुझे अजीब सा लग रहा है।" वांग जी बोलता है, "वी, काम डाउन, शांत हो जाओ, बस तुम फील करते जाओ।" वांग जी वी जिंग के लोअर पार्ट को अपने माउथ में लेकर उसे सक करता है, जिससे वी जिंग को अलग ही प्लेजर फील होता है। वी जिंग बोलता है, "प्लीज़ मत करिए।" वी जिंग बहुत ही हैवी ब्रीथिंग ले रहा था। वांग जी फिर वी जिंग के लोअर पार्ट को अच्छे से सक करने के बाद वी जिंग की ओर देखता है। वी जिंग पूरी तरह से वाइब्रेट करता जा रहा था। वांग जी फिर अपने वार्डरोब को ओपन करता है और उसमें से एक बॉटल निकालता है ल्यूब की और फिर उसे अपने फिंगर्स पर लगाता है और
वीजिंग की ओर देखता है। वीजिंग बहुत ही हैवीली ब्रीथ ले रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से बंद थी। उसने दोनों हाथों से बेडशीट को पकड़ा हुआ था। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है और फिर वो अपने एक फिंगर को वीजिंग के अंदर एंटर करवाता है। जैसे ही वीजिंग वांग जी के फिंगर्स को फील करता है, वीजिंग जोर से चिल्लाता और बोलता है, प्लीज प्लीज मत करिए, मुझे मुझे पेन हो रहा है। वांग जी बोलते हैं, वी शांत हो जाओ। वीजिंग को बहुत पेन हो रहा था। वीजिंग अपने लिप्स को बाइट करते जा रहा था। वांग जी फिर धीरे धीरे करके अपने फिंगर्स को मूव करने लगता है। वीजिंग को पेन और प्लेजर फील हो रहा था। एक अजीब सी सेंसेशन अपनी बॉडी में फील होती है। वीजिंग जल्दी से अपने हाथों को और भी टाइटली बेडशीट्स में डाल देता है, मतलब क्यों नहीं कसकर पकड़ लेता है। और वो मतलब बहुत ही हैवी ब्रीथ ले रहा था। वांग जी विंग को अच्छे से प्रिपेयर कर देने के बाद फिर उसके ऊपर आता है। विंग की ओर देखता है, बोलता है, वी मेरी तरफ देखो। वीजिंग धीरे धीरे करके अपनी आइज को ओपन करता है। उसकी आंखें रेड हो चुकी थी क्योंकि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वांग जी फिर उसकी दोनों आइज पर किस करता है और बोलता है, वी शांत हो जाओ, सब ठीक होगा। वी अगर तुम्हें ज़्यादा पेन हो तो तुम मुझे बता देना, मैं नहीं करूँगा। वीजिंग अपने सिर को हमें हिलाता है। इसके बाद वांग जी अपने लिप्स को विंग के लिप्स पर रखता है और उसे किस करना है और उसे किस करता है। उसे अच्छे से किस कर लेने के बाद वांग जी विंग से अलग होता है और वीजिंग की ओर देखता है। वांग जी वीजिंग के थाइस के बीच में आता है और उसके पैरों को स्प्रेड करता है। वीजिंग देख रहा था ये सब चीज़ें। वांग जी फिर जल्दी से अपने ट्राउज़र को उतारता है और वीजिंग की ओर देखता है। वीजिंग जब वांग जी के लोअर पार्ट को देखता है तो वो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेता है और बोलता है, ये मेरे अंदर नहीं, प्लीज़ प्लीज़। वांग जी बोलता है, वी शांत हो जाओ। वांग जी फिर उस ल्यूब की बॉटल को दोबारा से लेता है, अपने लोअर पार्ट पर अप्लाई करता है और फिर वो वीजिंग के ऊपर झुक जाता है और बोलता है, वी बस काम डाउन, ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा पेन होगा। इसके बाद फिर वीजिंग बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलता। वांग जी फिर अपने लोअर पार्ट को वीजिंग के अंदर एंटर करवाता है। वीजिंग जोर से चिल्लाता है लेकिन वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है। वीजिंग को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था उसके लोअर पार्ट में और वो वांग जी को खुद से दूर कर रहा था, उसे पुश कर रहा था अपने दोनों हाथों से, शोल्डर से उसे हटा रहा था। लेकिन वांग जी वीजिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और अपने हाथों से इंटेंगल करता है और बेड पर पिन कर देता है और धीरे धीरे करके अपनी बॉडी मूवमेंट्स को स्टार्ट कर देता है। वीजिंग की आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे और वो स्ट्रगल कर रहा था वांग जी को दूर करने के लिए, लेकिन वांग जी विंग से बिल्कुल भी दूर नहीं हो रहा था। वीजिंग फिर कुछ देर के बाद बिल्कुल भी रुक जाता है। वो अब बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करता और अब वो सॉफ्टली माइनिंग करने लगता है। वांग जी जब देखता है कि वीजिंग ने अपने बॉडी मूवमेंट्स को करना बंद कर दिया, उसके बाद वो धीरे धीरे करके वीजिंग को छोड़ देता है और उसके लिप्स को भी उससे दूर करता है। वीजिंग अपने माउथ से क्यूट क्यूट और सॉफ्ट वॉइस निकाल रहा था, जिसे सुनने के बाद वांग जी और भी एक्साइटिंग फील करता है और वो अपनी बॉडी मूवमेंट्स को और भी फास्ट कर देता है। वीजिंग लाउडली माइन करने लगता है। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था और वो भी बार बार हस्बैंड बोल रहा था। वांग जी जब ये देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वांग जी फिर और भी ज़्यादा अपनी बॉडी मूवमेंट्स को इंक्रीज करता है और डीपली वीजिंग के अंदर अपने आप को एंटर करवाने लगता है। वीजिंग लाउडली चिल्लाता जा रहा था। कुछ देर के बाद वांग जी वीजिंग के अंदर ही रिलीज कर देता है अपने आप को और फिर वीजिंग के पास ही बेड पर लेट जाता है और वीजिंग की ओर देखता है। वीजिंग की बॉडी स्वेट से भर चुकी थी। वीजिंग की बॉडी पर वांग जी के बाइट मार्क्स थे। वांग जी इसे देखकर स्माइल करता है। वीजिंग ने तो अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वांग जी फिर वीजिंग की फेस पर अपने हाथ को रखता है और उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है और बोलता है, वी तुम बहुत क्यूट हो। ये बोलकर वांग जी फिर उठता है और जल्दी से बाथरूम में जाता है, एक वेट टॉवल को लेकर आता है और फिर वीजिंग को अच्छे से क्लीन करता है। वीजिंग को क्लीन कर देने के बाद फिर वो अच्छे से वीजिंग को कवर करता है और फिर खुद वॉशरूम में जाता है और अच्छे से शावर लेता है। शावर लेने के बाद फिर वो बाहर आता है 15 मिनट के आने के बाद फिर वो अपने क्लॉथ को वेयर करता है। क्लॉथ को वेयर करने के बाद वांग जी बेड की ओर देखता है। वीजिंग आराम से सोया हुआ था। वांग जी फिर जाता है और फिर डोर को ओपन करता है। हॉल के अंदर आता है तो देखता है कि वांग जी की डैड और लैंस सेजन दोनों ही वहाँ बैठे हुए थे। वांग जी लैंस सेजन के पास बैठता है और उनसे बातें करने लगता है। फिर वहाँ पर डिनर का टाइम हो जाता है तो एक सर्वेंट आती है और बोलती है, मास्टर डिनर बन चुका है, आप सब प्लीज़ आ जाइए। वांग जी बोलता है, ठीक है। इसके बाद लैन किरण बोलते हैं, वांग जी वीजिंग कहाँ है। वांग जी फिर अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है, डैड वो अभी सो रहा है। तो वो लैन किरण बोलती, क्या इस वक्त। वांग जी अपने फेस को नीचे कर लेता है और उसके ईयर्स दोनों बहुत ही रेड रेड हो जाते हैं। लहन किरण बोलती, वांग जी वो इस वक्त कैसे सो रहा है।
वांग जी बोलता है डैड वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था तो वो सो रहा है। लायन सेशन वांग जी की ओर देख रहे थे, उसकी ईयर्स को रेड होते हुए और वांग जी की नर्वसनेस को भी। तो वो समझ जाते हैं और बोलते हैं डैड कोई बात नहीं, अगर वीजिंग सो रहा है तो कोई बात नहीं, वो बाद में कर लेगा। वांग जी उसके लिए डिनर रूम के अंदर ले जाएगा, है ना वांग जी। वांग जी अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इसके बाद वो तीनों आते हैं और डिनर करने लगते हैं। लगभग आधे घंटे के बाद उनका डिनर कंप्लीट हो जाता है। डिनर कंप्लीट कर लेने के बाद वांग जी फिर एक ट्रे लेता है, उसमें कुछ खाना लेता है और फिर वो अपने रूम की ओर चला जाता है। वांग जी जब रूम में आता है तो देखता है कि वीजिंग अभी भी सो रहा था। वांग जी फिर कुछ नहीं बोलता। फिर वांग जी वापस से रूम को बंद करता है, बाहर आता है और उस सारे खाने को किचन के अंदर रख देता है फ्रिज में, और फिर वापस से रूम के अंदर आता है। फिर अपने स्लीपिंग रोब्स को पहनता है और वो भी आराम से बेड पर लेट जाता है। विंग को टाइटली होल्ड करता है और आराम से सो जाता है पीसफुली। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। इस वक्त मॉर्निंग के 6 बजे हुए थे। वी जिंग धीरे धीरे करके अपने आइज़ को ओपन करता है। वी जिंग जब अपनी आइज़ को ओपन करता है तब उसकी नज़रें सीधा वांग जी की आइज़ से मिलती हैं, क्योंकि वांग जी सोया हुआ था। वी जिंग वांग जी को सोते हुए देखता है तो उसे वांग जी बहुत प्यारा लगता है। वी जिंग के फेस पर वांग जी को ऐसे सोता हुआ देखकर एक स्माइल आ जाती है। वी जिंग वांग जी को ही देखने लगता है। वी जिंग फिर धीरे से अपने एक हाथ को लेता है और वांग जी के चिक्स पर रखता है, तब उसे वांग जी के चिक्स बहुत ही सॉफ्ट फील होते हैं। विंग को बहुत अच्छा लगता है। वी जिंग और भी ज़्यादा वांग जी को टच करने लगता है। वी जिंग के पूरे हाथ वांग जी के फेस पर घूमने लगता है। वांग जी जब विंग के हैंड्स को फील करता है तब मतलब वो जाग जाता है, लेकिन अपनी आइज़ को ओपन नहीं करता। वो देखना चाहता है कि वी जिंग क्या क्या करता है। वी जिंग फिर धीरे से वांग जी के लिप्स को अपने एक फिंगर से टच करता है, तब उसे वांग जी के लिप्स बहुत सॉफ्ट फील होते हैं। तब उसे रात का वो सीन याद आता है जब वांग जी उसे किस कर रहा था अपने लिप्स से। तो वी जिंग का फेस पूरा रेड हो जाता है। वी जिंग जल्दी से अपने हाथों को साइड करता है और फिर वो बेड से उठने लगता है, तभी उसे अपनी बॉडी में एक शार्प पेन फील होता है। वी जिंग दोबारा से बेड पर गिर जाता है और जोर से चिल्लाता है। वांग जी जब वी जिंग के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है तो वो जल्दी से उठता है और बोलता है वी क्या हुआ। वी जिंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो बोलता है मुझे मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। वांग जी बोलता है वी शांत हो जाओ, ठीक है, मैं अभी तुम्हें मेडिसिन देता हूँ। वांग जी जल्दी से बेड से उठता है, ड्रॉवर से मेडिसिन निकालता है, पानी का गिलास लेता है और विंग को देता है और बोलता है वी ये खा लो, तुम्हें पेन नहीं होगा। वी जिंग जल्दी से उस मेडिसिन को ले लेता है और बोलता है आप बहुत बुरे हैं, आप बहुत बुरे हैं, मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप ऐसा क्यों करते हैं, मुझे मुझे दर्द हो रहा है अब। वांग जी बोलता है वी शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, तुम थोड़ी देर के बाद अच्छा फील करोगे, ठीक है, चिंता मत करो। वी जिंग बोलता है आप अब दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे, मुझे मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। वांग जी बोलता है वी चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा दोबारा, ठीक है। वांग जी फिर बोलता है वी तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना। वी जिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है और तभी उसके पेट से आवाज़ें भी आने लगती है। वांग जी स्माइल करता है, नीचे जाता है और फिर वी जिंग के लिए जल्दी से कुछ खाना लेकर आता है, क्योंकि सर्वेंट्स ने उसे बोला था जल्दी से खाना बनाने के लिए। वांग जी खाना लेकर विंग के पास आता है और बोलता है वी चलो जल्दी से खाओ। वांग जी अपने हाथों से विंग को खाना खिलाने लगता है। वी जिंग भी चुपचाप खाने को खा लेता है। अच्छे से खाने को खा लेने के बाद वांग जी बोलता है वी एक काम करो, तुम अच्छे से आराम करो, ठीक है, फिर मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर जाऊंगा। वी जिंग जब सुनता है कि वांग जी से बाहर लेकर जा रहा है तो विंग बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि क्या आप मुझे सच में बाहर लेकर जाएंगे। वांग जी बोलते हैं हाँ वी, मैं तुम्हें सच में बाहर लेकर जाऊंगा, आज पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और हम बहुत सारी जगह जाएंगे। वी जी खुश हो जाता है और बोलता है थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। वांग जी स्माइल करता और बोलता है वी सच में। रिंग बोलता है हाँ आप बहुत अच्छे हैं। वांग जी फिर स्माइल करता और बोलता है ठीक है अब तुम आराम करो, ठीक है, जब तुम अच्छा फील करोगे तब मुझे बता देना, फिर हम दोनों बाहर चलेंगे। वी जिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। वांग जी फिर विंग को अच्छे से बेड पर लेटाता है और बोलता है अब तुम आराम करो, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वांग जी ये बोलकर फिर बाहर चला जाता है रूम से और वो अपने कुछ कामों को करने लगता है। अब हम लायन स्टेशन को देखते हैं। मॉर्निंग हो चुकी थी। लैन सेजन का फ़ोन दोबारा से रिंग करता है। इस बार लैन सेजन उस कॉल को कट कर देते हैं, बिल्कुल भी पिक नहीं करते। फिर वो तैयार होते हैं और अब कॉलेज के लिए चले जाते हैं। वो कॉलेज आते हैं और अपने लेक्चर्स को अटेंड करने लगते हैं। तभी उसे डोर पर नॉक होता है। लैन सेजन डोर की ओर देखते हैं तब वो देखते ही रह जाते हैं। वहाँ पर जैंग चेंग खड़ा हुआ था। जैंग चेंग को देखने के बाद लैन सेजन के हाथ पैर पूरी तरह से वाइब्रेट करने लगते हैं। लैन सेजन उसकी ओर ही देखकर बहुत बुरी तरह से डर रहे थे। जियांग चैंग बोलता है सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ।
जियांग चैंग की आवाज़ सुनकर लैन सेजन को बहुत डर लग जाता है। वो जल्दी से वहाँ से खड़े होते हैं और भाग जाते हैं। क्लास के स्टूडेंट्स बिल्कुल ही फ्रीज रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिरकार क्या हुआ। जियांग चैंग भी लैन सेजन के पीछे पीछे भागने लगता है। वो भाग कर जाता है और उनका हाथ पकड़ और बोलता है, प्लीज़ सर मेरी मेरी बात को सुनिए। लहन सेजन बोलते हैं, दूर हटो मुझसे मुझसे दूर हटो, मुझे 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 बिल्कुल भी पसंद नहीं है तुम मुझे टच करो, दूर रहो मुझसे, प्लीज़ जाओ। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। तो बाय बाय एवरीवन।